दोस्तों, कभी आपने देखा या सुना है, एक ही मोहल्ले से दो लड़के स्कूल के लिए निकलते हैं और साथ साथ पढ़ने जाते हैं। दोनों लड़के एक जैसी गरीबी देखते हुए जी रहे हैं और एक जैसा संघर्ष झेलते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक आदमी सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा वहीं खड़ा होता है जहां से चला था। क्यों? क्या किस्मत अलग थी? नहीं। क्या मेहनत अलग थी? जरूरी नहीं। फर्क था सिर्फ सोच का। याद रखिए, इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर जिंदगी में, और पहले दिमाग में हारता है, फिर दुनिया में। बहुत लोग जिंदगी में दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सोच सही होनी चाहिए। अगर सोच हार मान चुकी है तो जीत कभी नहीं मिलेगी। आज मैं आपको ऐसी सोच के बारे में बताने वाली हूँ जो बाहर से सामान्य लगती है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को बर्बाद कर देती है, धीरे धीरे, बिना शोर किए, दिमक की तरह। और सबसे खतरनाक बात, 90% लोग इन्हीं सोचों के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। आज हम बात करेंगे कौन सी सोच इंसान को नीचे गिराती है और कौन सी सोच एक आम आदमी को असाधारण बनाती है। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि चौथी सोच अक्सर लोग प्यार, दोस्ती या अपनापन समझ लेते हैं, जबकि वही कई लोगों की बर्बादी की जड़ बनता है। और शायद आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हो। एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी बाहर की समस्याओं से रुकी है या मेरी सोच मुझे रोक रही है? क्योंकि सच कड़वा है, गरीब जेब नहीं रोकती, गरीब सोच रोकती है। और जिस दिन सोच बदल गई उसी दिन किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। और जानते हैं, ऐसी सोच पर रखने वाले बर्बाद होते हैं या सफल? अगर सफल होते हैं तो उनकी आदतें क्या होती हैं, जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्बादी की पहली सोच। कल करेंगे। इंसान की बर्बादी हमेशा किसी बड़े हादसे से शुरू नहीं होती। कई बार बर्बादी एक छोटे से शब्द से शुरू होती है। कल, जी हाँ, कल से पढ़ूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, और यही कल पूरी जिंदगी खा जाता है। सुनो, जो इंसान हर जरूरी काम कल पर टालता है वो धीरे धीरे अपने सपनों को मार रहा होता है, क्योंकि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो आज काम करते हैं, ना कि उन लोगों के पास जो सिर्फ प्लान बनाते हैं। एक कहानी सुनो। रामू नाम का लड़का था। उसके बहुत सपने थे, जैसे सरकारी नौकरी का, लेकिन उसकी एक आदत थी, हर काम टालना। अगर आज पढ़ना है तो वो बोलता कल पढ़ेंगे। कल आया, बोला सोमवार से शुरू करेंगे। सोमवार आया, बोला अगले महीने से पूरी मेहनत। और देखते ही देखते साल निकल गया, एग्जाम निकल गया, उम्र निकल गई और सपना भी निकल गया। समझ रहे हैं, उसे किस्मत ने नहीं हराया, उसकी सोच ने हराया। कल करेंगे यह शब्द नहीं, धीमा जहर है जो इंसान के अंदर की आग बुझा देता है। याद रखिए, टाल मटोल आलस नहीं है, यह आत्म विनाश है। और दुनिया में जितने एवरेज लोग हैं उनमें ज्यादातर इसी सोच के शिकार हैं। बताओ, सच है कि नहीं? सफल लोग अलग क्या करते हैं? वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो शुरू कर देते हैं आज, अभी, इसी वक्त से, क्योंकि उन्हें पता है समय किसी का रिश्तेदार नहीं होता। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे हल्का बना देता है। और एक बात गांठ बांध लो, जो आदमी एक दिन कहता रहता है उसका वेवन कभी नहीं आता। सफल लोग कहते हैं आज पहला दिन है, बर्बाद लोग कहते हैं एक दिन शुरू करेंगे। बस फर्क सही है। याद रखो, टालना आदत नहीं, बर्बादी की शुरुआत है। अगर आपकी जिंदगी में कल बहुत आता है तो संभल जाओ, क्योंकि शायद आपकी हार आज नहीं उसी कल में छिपी है। बर्बादी की दूसरी सोच, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, दुनिया में एक यही ऐसी बीमारी है जो बिना दवा के भी लाखों लोगों को बर्बाद कर रही है, और उसका नाम है लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द हजारों सपनों के कातिल हैं। कितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते थे लेकिन सोचा फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कितने लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते थे लेकिन डर गए, रिश्तेदार हंसेंगे,
कितने लोग बड़ा सपना देखना चाहते थे लेकिन समाज के डर ने रोक दिया और फिर उन्होंने जीना नहीं समझौता करना सीख लिया। सुनिए, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी लोगों की राय पर चलानी शुरू कर दी उसी दिन आपने अपनी आजादी खो दी। क्योंकि सच क्या है, लोग कभी खुश नहीं होंगे। कुछ करोगे लोग बोलेंगे दिखावा करता है, कुछ नहीं करोगे लोग बोलेंगे निकम्मा है। हारोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, जीतोगे तो जलेंगे। तो बताओ, इन लोगों के हिसाब से जियोगे कैसे? एक लड़का था श्याम, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने यूट्यूब से सीखना शुरू किया। लोग हंसे उसके ऊपर, कहा यह भी अंग्रेज बनेगा अब, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। जब इंटरव्यू दिया, जो लोग हंसते थे वो आज सलाह मांगते हैं। शुरुआत में दुनिया हंसती है, बाद में ताली बजाती है। याद रखिए, भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, रास्ता हमेशा अकेले लोग बनाते हैं। वो कभी यह नहीं पूछ पाता मैं क्या बन सकता हूँ। यही बर्बादी है, अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में देना। बहुत लोग इसलिए गरीब नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपूर्वल के भूखे हैं। सफल लोग परमिशन नहीं लेते, डिसीजन लेते हैं। और एक कड़वी बात, जब तुम भूखे होगे यह लोग खाना नहीं देंगे, जब तुम टूटोगे यह लोग संभालने नहीं आएंगे, लेकिन रोकने जरूर आएंगे। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो एक कला सीखो, लोगों की आवाज सुनना बंद करो। क्योंकि जिस दिन लोग क्या कहेंगे मर गया, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। बर्बादी की तीसरी सोच, मेरी किस्मत खराब है। तो सुनो, कुछ लोग मेहनत से नहीं हारते, वो अपनी सोच से हार जाते हैं, और उस सोच का नाम है किस्मत को दोष देना। मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। B2 अगर मेरा बैकग्राउंड अच्छा होता, अगर सपोर्ट मिलता तो मैं भी सफल होता। सुनने में सही लगता है लेकिन सच यह बहाने हैं, और बस बहाने बर्बादी के सबसे बड़े हथियार हैं। याद रखो, जब इंसान अपनी हार का कारण किस्मत को मान लेता है तब वह कोशिश करना बंद कर देता है। और जिस दिन कोशिश रुक गई, विकास खत्म। एक कहानी सुनाता, सुनो समझो। श्याम और मोहन दोनों गरीब थे, दोनों के पास पैसे नहीं थे, दोनों संघर्ष में थे, लेकिन फर्क सोच का था। मोहन रोज बोलता मेरी किस्मत खराब है, श्याम बोलता रास्ता नहीं है तो बनाऊंगा। आज मोहन आज भी शिकायत कर रहा है, श्याम आगे निकल चुका है। कुछ समझिए, परिस्थिति दोनों की एक थी, फिर नतीजा अलग क्यों? बहुत लोग हर हार के बाद बोलते हैं मेरे बस का नहीं। यही विक्टिम माइंडसेट है, और यह इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है। और जो अपनी हालत के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है, वह खुद को बदल ही नहीं सकता। सुनो लोग, गरीबी समस्या नहीं, बहाना बनाना समस्या है। अभाव रुकावट नहीं, हार मानना रुकावट है। इतिहास उठाकर देख लो, जिन्होंने दुनिया बदली उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद। और यही फर्क बनाती है। याद रखिए, सफल लोग कहते हैं गलती कहाँ हुई, असफल लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी। बस यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। किस्मत बहुत बार मेहनती लोगों के आगे झुकती है, लेकिन बहानेबाजों के आगे कभी नहीं। अगर हर बार आप अपनी हार का दोष समय, समाज, परिवार, किस्मत पर डाल रहे हो तो आप लड़ नहीं रहे, भाग रहे हो। और जो भागता है वो कभी जीतता नहीं। इसलिए आज एक बात गांठ बांध लो, किस्मत नहीं बदलती, पहले सोच बदलती है, और सोच बदलते ही किस्मत बदलने लगती है। बर्बादी की चौथी सोच, इमोशनल जाल, जिसे लोग प्यार समझते हैं। तो दोस्तों, अब जिस बात पर हम आए हैं यह वही है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा युवा बर्बाद हो रहे हैं, और दुख की बात उन्हें पता भी नहीं चलता। वह सोचते हैं यह प्यार है, यह दोस्ती है और यह अपनापन है, लेकिन कई बार यही सबसे बड़ा जाल होता है। सुनो, हर रिश्ता अच्छा नहीं होता, हर साथ देने वाला आपको
ऊपर नहीं ले जाता। कुछ लोग आपको रोकने के लिए भी करीब आते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भावनाएं। जब इंसान गलत जगह दिल लगा देता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। एक लड़के की कहानी सुनो फिर समझो। बहुत तेज और तर्रार था, बड़े सपने, बड़ी आग, लेकिन एक रिश्ते में ऐसा उलझा कि लक्ष्य छूट गया, पढ़ाई छूटी, फोकस गया, रातें रोने में गई, दिन इंतजार में। और कुछ साल बाद वही लड़का कहता था, काश मैं अपने सपनों पर ध्यान देता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? कई लोग करियर छोड़ देते हैं, कुछ टॉपिक्स दोस्तों के लिए, कुछ गलत रिश्तों के लिए, कुछ अप्रूवल के लिए, और फिर धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। बात कड़वी है लेकिन सुनो, जो रिश्ता आपकी ग्रोथ रोक दे वो रिश्ता नहीं, बोझ है। जो दोस्त आपको डिसिप्लिन से दूर करे वो दोस्त नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। और जो इंसान आपकी तवाकांक्षा को छोटा करे वो अपना नहीं, जाल है। याद रखो, बहुत लोग मेहनत से नहीं, गलत लोगों की वजह से हारते हैं। गलत संगति एक तरीके का धीमा जहर है, शुरू में मिठास और फिर अंत में विनाश। और सबसे बड़ा धोखा क्या है? हम उसे प्यार समझते रहते हैं। सफल लोग एक बात जानते हैं, इमोशन कंट्रोल के बिना सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। पहले लक्ष्य, फिर लगाव, पहले पहचान, फिर प्यार, पहले करियर, फिर बाकी दुनिया। क्योंकि जिसके पास वैल्यू नहीं उसका प्यार भी टिकता नहीं। और गांठ बांध लो अपनी पहली मोहब्बत, अपनी सफलता को बनाओ, बाकी सब उसके बाद आने दो। क्योंकि जिसने भावनाओं को नियंत्रित कर लिया वो आधी दुनिया जीत चुका है। और जिसने भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया वो अक्सर अपने ही हाथों हारता है। अब बात करेंगे सफल व्यक्तियों की सोच की, सीखना और धैर्य रखना। अब तक हमने उन सोचों की बात की जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। लेकिन सवाल है, जो लोग सफल होते हैं वो अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं, उनकी सोच अलग होती है। वो हमेशा सीखते रहते हैं। सफल आदमी यह नहीं कहता मुझे सब आता है, वह कहता है मुझे और सीखना है। और यही फर्क है। असफल इंसान हार कर बहाना बनाता है, सफल इंसान हार कर रिलेशन निकालता है। वो गिरता है लेकिन टूटता नहीं, वो पूछता है गलती कहाँ हुई, कैसे सुधारूं, कैसे बेहतर बनूं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। सुनो, आप लोग सोचते होंगे सफल लोग एकदम परफेक्ट होते, लेकिन नहीं, बस वह अपनी गलतियां स्वीकार करना जानते हैं और यही उन्हें आगे ले जाता है। एक बात याद रखो, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है, और जो बढ़ना बंद कर दे वो पीछे जाना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं, धैर्य रखना भी सफल लोगों की आदत है। आज की पीढ़ी क्या चाहती है? जल्दी पैसा, जल्दी नाम और जल्दी ही। लेकिन सच क्या, सफलता इंस्टेंट काफ़ी नहीं है। यह खेती है, बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, फिर फसल आती है। बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वह जल्दी थक जाते हैं। 2 महीने मेहनत की, रिजल्ट नहीं दिखा तो छोड़ दिया। यही एवरेज माइंड सेट है। लेकिन सफल लोग धीरे चलते हैं पर रुकते नहीं। और याद रखो, धीमी प्रगति भी प्रगति है, 0 से बेहतर है। एक आदमी रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद वही इंसान अलग लेवल पर होगा। और यही कंपाउंड ग्रोथ है। सफल लोग शॉर्टकट नहीं ढूंढते, सिस्टम बनाते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो दर्द से भागते नहीं, दर्द को ट्रेनिंग समझते हैं। याद रखिए, झोपड़ी जल्दी बनती है, महल बनने में समय लगता है। अगर बड़ा बनना है तो बड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सफलता तेज भागने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को मिलती है। और यही सफल सोच है। सीखो, सुधारो, रुको मत,
और धैर्य रखो, यहीं से जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। बर्बादी और सफलता दोनों बाहर नहीं, वह आपकी सोच से है। आज हमने जाना एक सोच टाल मटोल की जो सपने खा जाती है, एक सोच लोगों के डर की जो हिम्मत मार देती है, एक सोच किस्मत को दोष देने की जो आदमी को कमजोर बना देती है, एक सोच गलत भावनात्मक जाल की जो रास्ता भटका देती है, और दूसरी तरफ सीखने की सोच, धैर्य की सोच और साथ में विकास की सोच। अब सवाल है, आप किस तरह